आज हम बात कर रहे हैं उस रूहानी प्रेम की जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों में अमर है बल्कि हर भक्त के दिल में भी धड़कता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजकुमारी भक्त कवित्री मीराबाई की। मीराबाई जिनकी आत्मा सिर्फ एक ही नाम जपती रही, श्री कृष्ण। एक ऐसी राजकुमारी जिसने राजमहल की चकाचौंध को ठुकरा कर कान्हा की गलियों में भक्ति की अलख जगाई। उनका जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता नगर में हुआ था। बचपन से ही उनका मन सामान्य खेलों में नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में रम गया। एक बार बचपन में उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने मजाक में कह दिया, श्री कृष्ण। और इस वाक्य ने मीराबाई के जीवन को बदल दिया। उनके लिए कृष्ण अब कोई देवता नहीं बल्कि उन्हें उनके जीवन साथी बन गए। राजकुमारी होते हुए भी मीराबाई ने राजसी जीवन को त्याग दिया। उन्हें विवाह के बंधन में बांधा गया, लेकिन उनका मन तो बस कृष्ण में ही बसा था। उनकी भक्ति को लोग पागलपन कहने लगे। उनके ससुराल वालों ने उन्हें जहर तक दे दिया, लेकिन कहते हैं कान्हा की कृपा से वो अमृत बन गया। मीराबाई कविता भजन के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करती थी। उनकी हर पंक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम, वेदना, समर्पण और विरह का भाव है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इन शब्दों में सिर्फ भक्ति नहीं, एक आत्मिक प्रेम है, एक निरपेक्ष समर्पण है। उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़कर स्त्री धर्म की सीमाओं से परे जाकर एक नया मार्ग दिखाया, प्रेम और भक्ति का मार्ग। वो बताती है कि सच्चा प्रेम किसी बंधन में नहीं बंधता, वो तो आत्मा से आत्मा का मिलन है। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है, अगर हमारी भक्ति सच्ची हो भगवान खुद रास्ते बना देते हैं। अगर प्रेम निश्चल हो तो सारा ब्रह्मांड भी झुक जाता है। आज भी जब कोई भक्त कृष्ण की मुरली सुनता है तो मीराबाई की आवाज गूंजती है, मैं तो सांवरे के रंग में रंगी और कोई रंग ना भाए। मीराबाई केवल एक भक्त नहीं थी, वो एक क्रांति थी। एक ऐसी स्त्री जिसने उस युग में जब स्त्रियों की आवाज दबा दी जाती थी, अपनी भक्ति से पूरी दुनिया को हिला दिया। तो आइए इस पावन स्मृति में हम सब मीराबाई की तरह अपने हृदय में ईश्वर के प्रति निष्कलंक प्रेम जगाएं। जय श्री कृष्णा।